हरिओम। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में नरसिंह अवतार के उपरांत भगवान ने वामन अवतार धारण किया। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उनका खोया हुआ राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से प्रभावित होकर महाराज बलि के सभी ऋत्विज उनके स्वागत में खड़े हो गए। महाराज बलि ने सिंहासन पर बैठाकर भगवान वामन का पाद प्रक्षालन किया और चरणामृत लिया। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके आगमन से मैं आज कृतार्थ हो गया और मेरा कुल धन्य हो गया। आप जो भी चाहें मुझसे निस्संकोच मांग सकते हैं। भगवान वामन के बलि के कुल एवं दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उनसे मात्र 3 पद की भूमि की याचना की। राजा बलि के बार बार और मांगने के आग्रह के बाद भी उन्होंने कुछ भी मांगना स्वीकार नहीं किया, केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि जब भूमि दान संकल्प देने चले तब शुक्राचार्य जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये वामन रूप में साक्षात भगवान विष्णु हैं, 3 पद के बहाने तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। इस पर राजा बलि बोले, गुरुदेव, संपूर्ण यज्ञ तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। यदि वे स्वयं दान लेने के लिए मेरे यज्ञ में उपस्थित हैं तो यह मेरा परम सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है। ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर कदापि नहीं फिर सकता। इस पर शुक्राचार्य जी उन्हें श्री भ्रष्ट का श्राप दे देते हैं। आचार्य के श्राप से भयभीत हुए बिना ही बलि ने भगवान को भूमि का दान दिया। संकल्प लेते ही भगवान वामन से विराट रूप हो गए। उन्होंने एक पद में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरे पद के लिए बलि को वरुण पाश में बांध लिया। बलि ने नम्रता से कहा, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पद में मेरा राज्य ले लिया, अवशेष एक पद में मेरा शरीर नाप लें। तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर स्थापित करें। धन्य हो गए महाराज बलि। आज भक्ति ने अपने अपूर्व त्याग से भगवान को बांध लिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने देवताओं को अभय दान प्रदान कर राजा बलि को पाताल लोक का राजा घोषित कर उन्हें वहां स्थापित किया। आगे यह भी प्रसंग आता है कि भक्ति के वश में होकर भगवान स्वयं पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बनते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु पुनः एक अत्यंत विलक्षण अवतार धारण करते हैं और देवताओं को पुनः अपना दिव्य स्थान प्राप्त हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्या भगवान विष्णु मात्र इंद्र देवता को स्वर्ग का राज्य देने के लिए अवतार धारण करते हैं? ऐसे में क्या इंद्र देवता की माता अदिति और इंद्र देवता स्वयं एक सामान्य अज्ञानी जीव की तरह नहीं हुए कि वे अपने राज्य की पीड़ा से युक्त होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं? और क्या मात्र किसी राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु अवतार धारण करेंगे? तो मित्रों, यहाँ पर हमको ये समझने की आवश्यकता है कि देवता दैवी गुणों का प्रतीक हैं और असुर आसुरी गुणों का प्रतीक हैं। आसुरी गुणों में अपने स्वार्थ की इतनी प्रधानता होती है कि वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी हद तक भी पाप का आचरण कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, दुराचरण कर सकते हैं। और देवता निस्वार्थता का प्रतीक हैं,
जो ईश्वर की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं और यही आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में कोई भी दिव्य स्थान, दिव्य वस्तु या दिव्य अस्त्र शस्त्र यदि असुरों के हाथ में लग जाता है तो वो कहीं न कहीं आगे चल के ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और यही कारण है कि इस अधर्म को रोकने के लिए भगवान विष्णु राजा बलि से स्वर्ग का राज्य वापस ले लेते हैं और इंद्र देवता को वहां राजा की तरह स्थापित कर देते हैं। तो मित्रों, ये स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति मात्र भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं है, लेकिन यहाँ प्रयोजन दैवी गुणों की स्थापना का है और आसुरी गुणों को दूर करने का है। और इसीलिए भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके पुनः देवताओं को स्वर्ग का राज्य सौंप देते हैं। हरि ओम।